जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, संत की परीक्षा। एक संत का संपूर्ण जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित था। उनका विचार था कि ईश्वर के निरंतर चिंतन से जीवन अमृतमय हो जाता है। संत की सभी वस्तुएं नश्वर क्षणभंगुर होती हैं, यह उनकी विचारधारा थी। इनमें अनुरक्ति हमें कष्ट पहुंचाएगी, ये उनका मानना था। एक दिन संत एकांत में बैठे साधना कर रहे थे। तभी उनके बचपन के एक मित्र वहाँ पहुँचे। वो मित्र उस दिन सोच कर आए थे कि वह संत की परीक्षा लेंगे। उन्होंने कुछ इस तरह के भाव गंभीरमा में ऐसी स्थिति बनाई और वहाँ चिंताग्रस्त होकर पहुँचे। उनके चेहरे पे चिंता की लकीरों को देखकर के संत ने पूछा, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या बात है? मित्र उनके बोले, कुछ मत पूछो मित्र, शायद हम लोगों के भाग्य में ऐसा बुरा दिन देखने को लिखा था। क्या आपको मालूम नहीं हुआ कि आज रात को इस संपूर्ण संसार काल के काल में समा जाएगा, रात को प्रलय आ जाएगी? यह सुनकर संत आनंद से झूमे। उन्होंने हंसकर कहा, मित्र यह तो बड़ी अच्छी बात है, इससे बढ़कर कोई दूसरा शुभ समाचार हो ही नहीं सकता। इस जीवन के विषय में कुछ भी तय करने वाले हम तो हैं नहीं। इसका रहना नष्ट हो जाना यह अदृश्य शक्ति के हाथ में है, उस परमात्मा के हाथ में है। फिर हम क्यों इसको लेकर चिंतित हो रहे हैं? मनुष्य इसलिए इतने कष्ट झेलता है क्योंकि वह स्वयं को नियमत्ता मान बैठा है, जबकि नियमत्ता कोई और है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक हम प्रसन्न होकर जिएं और सकारात्मक कार्यों में अपने आप को लगाएं, तभी जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। संत के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उनका मित्र अवाक होकर उन्हें देखने लगा। संत ने आगे कहा कि यह भविष्यवाणी तुम नहीं सुनाते तो मृत्यु का कोई निश्चित नहीं, वह कब आएगी वो तो अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है। अब तो आखिरी समय के लिए स्वयं को तैयार कर लो, कुछ शुभ कर्म को करो, उसका आयोजन करो, परमात्मा का स्मरण करो, यही तो मृत्यु को सहज बनाएगी। जय गुरुदेव।